पिछले दिनों कई साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय संचालक जी, जाहिर सी बात है संघ में तो सबको साथ लेके चला जाता है, आपके यहाँ एक सहमति बनी और सहमति ये बनी कि शायद हमारे सिख समाज के, बौद्ध समाज के, पारसी समाज के, जैन समाज के आपके जो है वो, या इवन क्रिश्चियन समाज के साथ उस तरह के टकराव वाले विरोध नहीं है। थोड़े बहुत हैं जो बुनियादी कहीं ना कहीं जो टकराव है वो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि इस्लाम के और सनातन के बीच में, वहाँ कोई टकराव नहीं। मुस्लिम समाज और संघ से जुड़ा हुआ हमारा सनातन समाज, इनके बीच में एक डिफरेंसेस जो हैं वो कभी उछाला बढ़ने का लेते हैं, कभी थोड़ा नीचे आ जाते हैं, कभी वो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो आरएसएस की लीडरशिप ने अपने आप में आप सब लोगों को साथ में लेकर एक संवाद का प्रयास शुरू किया है। कई साल उस प्रयास को हो, वो प्रयास आगे चल रहा है, बढ़ रहा है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये पहल आपने, ये पहल मुस्लिम समाज की तरफ से नहीं, मुस्लिम समाज को इस पहल पर हाथ उठा के आगे कितना आता हुआ दिल से, ईमानदारी से, प्रामाणिकता के साथ में आप देख रहे हैं, और संवाद के इस सफर को आज आप कहाँ पाते हैं और आने वाले 10 साल में कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, संघ जो बढ़ा है आज तक वो समाज के सहयोग से, समाज की शुभकामनाओं से बढ़ा है। और संघ की कार्य पद्धति उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। उसमें एक है सेल्फलेस सर्विस, संगठन के लिए भी सेल्फलेस सर्विस, समाज के लिए भी, तो एक विश्वास बना है जी। और हमारे यहाँ गीत एक चलता है, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। दोबारा कहिए ताकि सुन सके सब लोग। ठीक, शुद्ध सात्विक प्रेम, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है, अपने कार्य का आधार है। ठीक है। तो इस गीत की पृष्ठभूमि में हर सोम से काम करता है। ठीक है। तो आपने संवाद कहा तो हम कहते हैं संपर्क, संवाद, और उसके आगे के एक शब्द है संबंध। अच्छा, संबंध। ठीक है। हम संबंध बनाने तक लेकर जाते हैं। हाँ। खाली संपर्क संवाद तक नहीं छोड़ते। हाँ। और एक सूत्र और चलता था संघ में जी, डोर टू डोर नॉक। हर दरवाजे को खटखटाना। ठीक। जो भी हमारे संपर्क। ठीक है। मैन टू मैन कॉन्टेक्ट। ठीक है। हर व्यक्ति से संपर्क करना। ठीक है। ठीक। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको संघ में आकर ही लोग समझते हैं, संघ के बाहर कई बार नहीं समझ पाते या मिलने के बाद समझते हैं। आपने तो समझने की कोशिश किया उसको। जी, मैंने तो खूब कोशिश की। हार्ट टू हार्ट टॉक। हृदय से हृदय की बात। हृदय से। तो केवल बुद्धि से नहीं, हृदय से हम मिलते हैं सबसे। जब मिलते हैं तो उसका असर स्वाभाविक रूप से होता है, शुद्ध भावना से मिलते हैं सबसे। तो ये तो एक संघ की कार्य पद्धति, उसका विस्तार का है। जो आपने संवाद वगैरह की चर्चा की, ये भी कुछ लोगों को लगता है जो संघ बड़ा हो गया, अभी मीडिया वगैरह का रोल भी ज्यादा है और सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है जी। तो इसके कारण कोई भी छोटी चीज होती है तो बड़े स्तर पर आ जाती है, तो कहीं भी मिलेंगे जुलेंगे आ जाती है। अन्य मोहन जी का भी, चूंकि विभिन्न कारणों से सिक्योरिटी वगैरह भी एक साथ होने के कारण उनका जाना आना तो कहीं उतना ऐसा सरल नहीं। हाँ, छिप नहीं सकता। हाँ, ठीक बात। छिपा के जाते भी नहीं हम लोग। हाँ। लेकिन छिपता भी नहीं, हम तो कहीं भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो बाहर की दुनिया को मालूम पड़ता है ये मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसलिए अभी थोड़ा ऐसा वातावरण बना है कि ये काम संघ ने कोई नया शुरू किया है क्या। हाँ। मैंने माननीय सुदर्शन जी का उल्लेख किया, गुरु जी का उल्लेख, सबका उल्लेख किया, बाला साहब देवरस जी ने प्रयास किया था। तो ये सब प्रयास बहुत पहले से चले हैं, बीच बीच में कम होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं, फिर बढ़ते हैं। हमारा प्रयास है कि संवाद सभी के साथ सबका होना ही चाहिए। बिल्कुल। केवल मुस्लिम, केवल क्रिश्चियन, केवल ये, या भारतवर्ष में जन्मे जितने ये मत, पंथ, धर्म जो भी उनको कहें, बौद्ध, सिख, जैन, समाज आदि आदि, सबका आपस में ही संवाद होना चाहिए। संघ के साथ ही को आपस में ही संवाद होना चाहिए। अब कभी कभी सरकारें प्रयत्न करती हैं, कभी एक बार अल्पसंख्यक आयोग ने प्रयत्न किया। अभी अच्छा है, संघ ने अपनी ओर से पहल की,
तो हमें लगता है कि समाज के लिए जो अच्छा है, देश के लिए जो अच्छा है, उसमें पहल करने में हमको कोई संकोच कभी नहीं रहा। कौन क्या कहेगा हमने इसकी भी चिंता नहीं की। वो होनी भी नहीं चाहिए जब एक बड़े लक्ष्य को और एक राष्ट्र को आप बीच में लेके तो बिना चिंता किए हुए हम लोग कर रहे हैं, आगे बढ़े। तो हमें लगता है कि ये समाज जितना ज्यादा होगा उतना एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी तो संबंध भी बढ़ेंगे, संबंध बढ़ेंगे तो एक दूसरे के साथ सहयोगी भी बनकर खड़े होंगे। कम से कम एक दूसरे से लड़ेंगे तो नहीं, इतना तो पक्का है संबंध होने के बाद। तो एक लाइन लेकर के हम लोग एक चल रहे हैं। नहीं, अच्छा है। और उसमें हमको तो एक सफलता अच्छी दिख रही है। ठीक है, कुछ लोग एक अपने मन के रहते हैं, दोनों तरफ ही रहते हैं, ठीक, जिनको ये पसंद नहीं आता ऐसा क्यों चल रहा है, तो उनको थोड़ी तकलीफ होती है कभी कभी, वो बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। हम हमेशा ये कहते हैं भाई देखिए, प्रश्न भी पूछना है, आपको किसी बात की आलोचना भी करनी है, तो भाषा का संयम और संतुलन यह आवश्यक होता है। तो आपने देखा होगा संघ का कोई अधिकारी कभी भी अमर्यादित भाषा नहीं बोलता। अभी हमने कई शायद 3 साल हो गए शायद विजयदशमी के उपलक्ष्य में जब एक आपके सरसंघचालक जी का संबोधन होता है, तो भाषा नियंत्रण पर कि कैसी किस शैली में हमारी संस्कृति जो है हमको इजाजत देती है बात करने की, 7 मिनट वो अपने संबोधन में बोले थे। और कई बार उन्होंने ऐसी जगहों पर भी टिप्पणी करी है कि जिससे हमारा जो एक हमको एक लेके एक जगह देखा जाता है ना कि हमारी ये सीमा है भाषा की। तो जहाँ कहीं ऐसा देखा है उन्होंने कि वो भाषा की उस सीमा को उल्लंघा गया है, तो उन्होंने एक अपनी जगह के हिसाब से उसकी टिकट वो स्वयं एक उचित भाषा में व्यक्त करते हैं। हो सकता है वो कई बार किसी को अच्छी लगे, किसी को ना भी लगे, ये तो समाज है, ये संभावना हो सकती है। अच्छा, आप ये तो हमारी संघ से मुताल्लिक सारी बातचीत हो, आप भारतीय जनता पार्टी में भी अखिल भारतीय महामंत्री रहे, संगठन का प्रभार आपके पास रहा। ये सबसे मुश्किल काम है, संगठन को देखना, चलाना, संगठित रखना, सबको साथ लेकर चलना, और कंट्रोवर्सीज ना हो, और कहीं हो भी तो उसको बहुत अच्छे से बड़ी सहजता के साथ में उसको। तो आपका जो ये व्यक्तित्व है, जितना मैं कई सालों से आपके साथ आपको देख रहा हूँ और हम एक दूसरे को देख रहे हैं, एक जो सहजता का भाव